बिल्कुल, वही कम्युनिटी बंकर्स जो इस वक्त तैयार किए जा रहे हैं, जिसमें साफ सफाई हो रही है। आप बता रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन भी इसमें दिया जा रहा है, यानी तैयारियां कितनी बड़ी हैं और ये साफ तौर पे संकेत दे रही हैं कि आगे कितना बड़ा एक्शन होने वाला है। इस बीच एक और बड़ी खबर ले लेते हैं। कुपवाड़ा में आतंकी ठिकानों का भांडाफोड़ हुआ है। भारी मात्रा में हथियार और कारतूस बरामद हुआ है। 5 AK सीरीज की राइफल्स मिली है, एक पिस्टल बरामद हुआ है। जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना की यह संयुक्त कार्रवाई है। ये देखिए किस तरीके से हथियार मिले। कुपवाड़ा में आतंकी ठिकानों का भांडाफोड़ हुआ और यहाँ से क्या क्या मिलता है। हथियारों का जखीरा यहाँ से बरामद होता है और ये आप देख रहे हैं जो हथियारों का जखीरा है, इनके जरिए कैसे ये एक प्लानिंग को पूरा करते, लेकिन उसके पहले ही इनको धराशाही किया जाता है, पकड़ लिया जाता है और इसी के साथ ये जो हथियारों का जखीरा है ये बरामद होता है। गुरसिमरन हमारे साथ लगातार जुड़े हुए, अनामिका हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं। अनामिका, ये कहें कि अब वो तमाम तरीके जो शायद आतंकी अपना रहे थे, इन हथियारों के जरिए हर किसी को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हथियारों का जखीरा बरामद किया गया, यानी दिखा रहा है कि कितनी बड़ी प्लानिंग थी इनकी। और देखिए, बीते 3 दिनों से जिस तरीके से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, उसका नतीजा ये है कि जिस तरीके से जहां कहीं पर भी ऐसे हथियारों का जो जखीरा था या फिर हथियारों का एक जगह जो स्टोर किया गया था, उसे पकड़ा जा रहा है। हालांकि ये बड़ी अपने आप में कामयाबी है कुपवाड़ा पुलिस की ओर से, सेना के जवानों की ओर से, जहां पे सर्च ऑपरेशन के दौरान ये जो जखीरा मिला है ये अपने आप में बड़ी सफलता है, क्योंकि इसमें AK-47 पिस्टल से लेकर के तमाम विस्फोटक चीजें भी हैं। ऐसे में जो सर्च ऑपरेशन चल रहा है, जहां मैं मौजूद हूँ, मेरे ठीक पीछे देखिए आपको सामने आपको जो सेना के जवान है वो भी वहां पे दिखाई दे रहे होंगे। आप अंदाजा ये लगाए कि जो एक्टिविटी है पूरे जम्मू कश्मीर में किस तरीके से चल रही है। सड़कों पे नजर है, घरों पर नजर है, मार्केट में नजर है, दुकानों पर नजर है। और इसी सर्च ऑपरेशन का, इसी मुस्तैदी का ये नतीजा है कि जो मुस्तैदी है ये बता रही है कि जिस तरीके से जो आतंकी भले ही कहीं पर भी एक्टिव हो, छुप के बैठे हो, बिलों में छुप के बैठे हो, लेकिन इस अभियान के तहत कोई बच नहीं पाएगा। नतीजा इसका यह है कि कुपवाड़ा में आज पुलिस को और सेना के जवानों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। और देखिए किस तरीके से यहाँ पे वाहनों की चेकिंग की जा रही है, वाहनों की चेकिंग हो रही है, घरों की चेकिंग हो रही है। जो कुछ भी संदिग्ध है, जो कुछ भी लग रहा है कि जो नंबर है गाड़ी का वो संदिग्ध है, उसकी चेकिंग हो रही है। इसके अलावा कुछ ऐसे जो सर्च अभियान है आपको पूरे श्रीनगर में या कुपवाड़ा में या शोपिया में दिखाई देंगे। ये तस्वीर जो दिखा रही हूं मैं आपको वो ये शोपिया की है, जो खबर आई है वो कुपवाड़ा से है। तो देखिए जिस तरीके से गाड़ियां हो, ट्रकें हो या फिर अलग अलग मार्केट हो, या बिल्कुल अलग अलग जगह पर एक्शन लिया जा रहा है। और अनामिका लगातार हम तक जानकारी पहुंचा रही है। केवल 48 घंटे के एक्शन से ही पाकिस्तान परस्त आतंकी संगठन त्राहिमाम कर रहे हैं और पहलगाम अटैक की जिम्मेदारी जो TRF ने ली थी अब वो पीछे हट गया है। कह रहा है कि हमले से हमारा कोई लेना देना नहीं है। कैसे ये आतंकी बदल गए हैं देखिए जरा। बदले के केवल 48 घंटे के एक्शन से ही पाकिस्तानी आतंकी संगठनों के होश उड़ चुके हैं। आतंकी संगठन अपने सर्वविनाश का भविष्य देखकर अब त्राहिमाम कर रहे हैं, अपने गुनाहों की माफी मांग रहे हैं, तौबा तौबा कर रहे हैं और विनाशी अंजाम से बचने के लिए बचकाने बहाने बना रहे हैं। तस्वीरों में दिख रहा ये वही आतंकी संगठन TRF है जिसने पहले पहलगाम हमले की जिम्मेदारी ली थी, लेकिन अब अंजाम के डर से भीगी बिल्ली बनकर अपने पैर सिकोड़ चुका है और लिखकर ऐलान कर रहा है कि पहलगाम हमले में हाथ नहीं है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर साइबर अटैक हुआ, साइबर अटैक में प्लेटफॉर्म हैक किया गया, फर्जी संदेश डाला गया, घटना की जांच कराएंगे। लश्कर के आतंकी सैफुल्लाह खालिद के चेहरे की रंगत उड़ी हुई है, गले में खालिद की सांसें अटक रही हैं। सैफुल्लाह का दिल आतंकी अंजाम को सोच सोचकर बेचैन हो रहा है, इसीलिए अब उसकी बोली बदल गई है, भाषा बदल गई है। 48 घंटे में ही 7 आतंकी घरों को मिट्टी में मिला दिया गया है और अब पाकिस्तान के प्यासे मरने के लिए आने वाले हैं। ऐसे में सैफुल्लाह यू टर्न मार रहा है और रहम की भीख पाने की उम्मीद लगा बैठा है। सुनिए पहले सैफुल्लाह ने क्या कहा था। कश्मीर बहुत जल्द इंशाअल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह का कश्मीर बनने वाला है। बहुत जल्द आप देखेंगे इंशाअल्लाह कश्मीर ला इलाहा इल्लल्लाह की जागीर बनेगी। पीएम मोदी के चौतरफा एक्शन के बीच भारतीय सेना ने अपना एक और वीडियो जारी किया है जिसमें सेना ने अपने प्रण को साफ कर दिया है।
हिंदुस्तान की इसी सदैव तत्पर सदैव सतर्क वाली तैयारी से केवल आतंकी ही नहीं बल्कि आतंक के आका भी अब तो कांपने लगे हैं। पानी के प्यासे पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान हर जांच के लिए तैयार है। Continuing with its role as a responsible country, Pakistan is open to participate in any neutral, transparent and credible investigation. जब हिंदुस्तान के एक्शन के आगाज पर पाकिस्तान में ऐसी छटपटाहट शुरू हो गई है तो सोचिए इस एक्शन के अंजाम के बाद पाकिस्तान का क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, भारत ने जब अपना प्रहार करना शुरू किया तो फिर कैसे दहशत में आ गई आतंकी सैफुल्लाह ने हमले की धमकी दी थी। इसके बाद क्या होता है, टीआरएफ ने कैसे पहले ये कहा कि हम जिम्मेदार हैं, लेकिन फिर कहा नहीं, हमने ऐसी कोई जिम्मेदारी हम नहीं लेते हैं। पहलगाम हमले की, फिर टीआरएफ ने हमले को लेकर पोस्ट भी किया था। टीआरएफ ने रची पहलगाम हमले की साजिश। ये हम आपको बता रहे हैं कि सब कुछ कैसे पहले होता रहा, लेकिन भारत के एक्शन के आगे कैसे अब सैफुल्लाह को डर लग गया। टीआरएफ ने साफ तौर पर कहा कि उसने हमला नहीं किया, उस तरीके का पोस्ट भी उसने जारी कर दिया। लेकिन सवाल तो यही कि अब समझ में इन आतंकियों को आ रहा है कि भारत जब कड़ाई से एक्शन लेता है तो फिर अंजाम क्या होता है। इसीलिए हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं कि कैसे जो सैफुल्लाह जो सोच रहा था कि पहलगाम में आतंकी साजिश की, वो पूरी प्लानिंग कर लेगा लेकिन बच जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। और इसीलिए अब इन आतंकियों को भी डर सता रहा है। इस बीच आपको बताते हैं, पाकिस्तान में चिनाब नदी का जलस्तर घट रहा है। हमले के बाद भारत ने सिंधु जल संधि को स्थगित किया। पानी रोके जाने से अब पाकिस्तान में चिनाब नदी का जो जल स्तर है वो घट रहा है और शायद शहबाज शरीफ की चिंता भी बढ़ रही होगी कि करेंगे क्या। भले ही वो गीदड़ भभकी दे रहे हो, भले ही वो कह रहे हो कि हमारी जो सेना है वो रक्षा के लिए तैयार है, पानी अगर कम होता है तो फिर हम सोचेंगे, लेकिन कुछ सोचने का फायदा नहीं है क्योंकि भारत ने एक्शन ले लिया है। और अब पाकिस्तान क्या करेगा वो ये सोच ले, क्योंकि 80% पानी है ऐसा जो भारत से जाता है। और सोचिए, यहाँ अगर हमने एक बड़ा एक्शन लिया है तो फिर अब दर्द कहाँ कैसे क्यों होगा ये अंदाजा लगाइए। चिनाब नदी का जो घटता जल स्तर है, ये मुसीबत की एक बहुत बड़ी वजह अब पाकिस्तान के लिए बनता जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को लग रहा था कि भारत शायद चुप बैठ जाए, लेकिन भारत डरने वालों में से नहीं और सबक सिखाने वालों में से। और ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि पहले जल स्तर क्या था और इस वक्त जल स्तर कैसे घटा है। और ये दो तस्वीरें आप देख सकते हैं। और पहलगाम हमले के बाद भारत के एक्शन की जगह जगह पाकिस्तान में चर्चा हो रही है और अब उसकी तस्वीरें भी धीरे धीरे सामने आने लगी हैं। लेकिन ये बड़ा एक्शन भारत का इसलिए माना जा रहा है क्योंकि अभी तक इस तरह का एक्शन भारत ने नहीं लिया। कई बार पाकिस्तान से तल्खियां हुई लेकिन भारत ने ऐसा एक्शन नहीं लिया जो इस बार लिया गया है। और ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी हुकूमत के लिए गले की फांस बन गया। ये आप तस्वीर देखिए, भारत ने कई जगह से पानी रोकने की तैयारी कर ली है। कल ही हमने आपको बताया था, इसके लिए भारत सरकार तैयार है और उसकी तस्वीर अब दिखने लगी है। पाकिस्तान में नदी का जलस्तर जो है वो कम होने लगा है, ये जानकारी मिल रही है। जो जलस्तर बढ़ा हुआ रहता था इन दिनों में, अब वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और जो भारत ने पानी रोका है उसकी भी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। हमने आपको हरीके बैराज से भी रिपोर्ट दिखाई थी, वहाँ पर क्या स्थितियाँ हैं। और कुछ और तस्वीर जो भारत और पाकिस्तान दोनों जगह से आ रही है वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि भारत का ये एक्शन आने वाले समय में पाकिस्तान की मुसीबत